Welcome to Network, a show where we talk to entrepreneurs. I am Sakshi Malpani, your host. So, in the last 3 episodes, we have been talking about the ins and outs of network marketing, the myths, and about the man himself, Mr. Vinod Sherge. And in this episode, we will be talking about the scope and future of network marketing. So, sir, to start off the episode, I would like to ask you this thing कि कितना बड़ा है ये इंडस्ट्री ग्लोबली? जी बिल्कुल, अगर हम ग्लोबली बात करेंगे तो 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर हुआ वो $220 बिलियन का हुआ। ओके, दैट इज अ ह्यूज। और अगर हम भारत की भी बात करें, इंडिया की भी बात करें, तो इंडिया में 2020 का जो इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर था वो लगभग 18,575 करोड़ का था। ओके, तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ क्या है? इसमें मतलब कितना पोटेंशियल है और ग्रो होने का? पहले तो मैं फ्यूचर ग्रोथ के अलावा आपसे और एक बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये हमारी नीड है। नीड मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इंडिया में 77 to 78% लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यूथ, जितने भी ग्रेजुएट्स या फिर जितने भी डिग्री होल्डर्स मास्टर्स करके बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है नहीं। करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भारत के हर नागरिक को ना जॉब मिलना चाहिए, बट मेजर ध्यानचंद, उनसे ना मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनका एक बहुत पावरफुल कोट है जो हमारे हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं। करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत का ये जो अभियान, ये जो मिशन चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं है। कोई जेंडर मैटर नहीं करता, आप मेल हो फीमेल हो, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है। लेकिन अगर आपके पास ज़िद है और अगर आप सच में अपना करियर बनाना चाहते हो और अगर आप इस इंडस्ट्री को स्वीकार कर लेते हो, 3 से 5 साल अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आई डोंट थिंक आपको क्या, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ज़िंदगी में कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे आपने मेंशन किया कि ये अभी इंडिया का नीड है, इट इज़ द नीड ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया। सो इस नीड को वांट में बदलने के लिए कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो रिसोर्सेज को? जी बिल्कुल, पहले तो मैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने जॉब्स की बात की, भारत देश के हालत क्या है, सेम ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनकी भी यही सेम हालत है, क्योंकि चेंजेस इतने फास्ट आ रहे हैं। एक ज़माना ऐसे था, हम इतना ही जानते थे कि एक मसाला चाय होती है, एक स्पेशल चाय होती है, एक ब्लैक कॉफ़ी होती है, एक रेगुलर कॉफ़ी होती है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजीज आई है जहाँ पर चाय के आपको 250 से ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, कॉफ़ी की इतनी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अगर फ्रेंचाइजी बिजनेस को आप कंपेयर करने के लिए जाओगे ना, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। फ़र्क सिर्फ क्या है पता है कि फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर आप कोई भी बिजनेस करने के लिए जाओगे, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लोगे, आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख, शायद 5 करोड़ तक जाता है। बट वही आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी अच्छे जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी का जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं, आप एक्चुअल फ्रेंचाइजी ले रहे हो, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो रिसोर्सेज की जब बात आती है, पहले तो नॉलेज की सख्त ज़रूरत है। करेक्ट। रूमर से बचिए। जैसे अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड ट्रीटमेंट करनी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई भी अगर आपका ऐसा मामला है जहाँ पर लीगैलिटी को लेकर इश्यूज़ है तो आपको एडवोकेट के पास जाना चाहिए। अगर आपको आपका ITR भरना है तो CA के पास जाना चाहिए। बट जाने अनजाने में लोग गलती ये करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राय ओपिनियन मत लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर आप किसी से ओपिनियन ले रहे हो, राय ले रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं आप उनसे वो राय लीजिए, तो वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस कर पाएंगे, अच्छा गाइड करेंगे वो आपको। करेक्ट। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है? देखो, प्रोडक्ट तो यहाँ पर एक माध्यम है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि प्रोडक्ट, आपके घर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, बहुत सारी सर्विसेज आपने इससे पहले भी लिए हैं और शायद आगे भी लोगे, तो प्रोडक्ट एक मीडियम है।
लेकिन हाँ, आप अगर काम करना चाहते हो तो अगर आपको लगता है कि वेलनेस में काम करना है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, आप वहाँ पर कीजिए। बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे चॉइसेस है। एजुकेशन मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन अभी नीड बन चुका है। करेक्ट। क्योंकि जितना फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे, जितना ज़्यादा फाइनेंस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगा और जितनी ज़्यादा आपकी स्किल डेवलप होगी, उतना चलकर भविष्य में आपका जो इनकम स्टेबिलिटी है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसलिए बेसिकली हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। करेक्ट। सो आपने पहले भी मेंशन किया है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और भी ग्रो होने का, एंड ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है ये जी। तो आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका पर्सनल जर्नी कि आपने कहाँ से शुरुआत किया एंड अभी कहाँ पर है, वो किस तरह से ग्रो हुआ है, एंड आप लोगों को क्या बता सकते हैं उसके बारे में? एक्चुअली मैं कभी भी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करता नहीं हूँ, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर बता दूँ कि 6 से 8 महीने पहले मैंने फॉर्च्यूनर लिया था, वो भी टॉप मॉडल, और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मर्सिडीज़ लिया हुआ है। तो मुझे लगता है इतना इनफ है कि 6 महीने में अगर आप 2 प्रीमियम सेगमेंट का कार ले सकते हो, तो इससे ज़्यादा और पर्सनल ग्रोथ क्या चाहिए लाइफ में। करेक्ट। तो अभी इसका फ्यूचर क्या है, मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इंडस्ट्री से अब आने वाले जनरेशन्स? जी, मैं जब से इस सेक्टर में आया ना, तब से मैंने हमेशा मेरा जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। और जब आप मार्केट का सिनेरियो देखते हो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऐसा रिसर्च कहता है कि 2025 और 30 के बीच में जितने भी जॉब्स आज आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, उनमें से 65% जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है, जितने भी आज अगर 100 लोग जॉब कर रहे हैं, आने वाले 5 से 10 साल में उनमें से 65% लोगों की जॉब जाने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अल्टीमेटली एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई कंपटीशन ना होने की वजह से, सेकंड, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना होने की वजह से, कोई भी ऑर्डिनरी इंसान स्टेप बाय स्टेप अगर सिस्टम को फॉलो करता है तो वो यहाँ पर पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, लेकिन 3 साल से 5 साल का जर्नी अगर वो तय करता है तो जो सपने उसने बचपन से देखे हैं ना, वो सारे सपने वो 5 साल में पूरे कर सकता है। ओके। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब क्या माइंडसेट लेके जाना चाहिए या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी भी इंसान का हु वांट्स टू बी अ नेटवर्कर? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि जो पावर और जो शक्तियाँ है, वो एनर्जी जो है ना, वो किसी इंसान में होती नहीं है। सारी एनर्जी, सारी पावर और सारी जो शक्तियाँ है ना, वो उसके गोल्स में होती हैं। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो सबसे पहला मुझे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो अपना वाई क्लियर कर लीजिए कि क्यों आप नेटवर्कर बनना चाहते हो और इस इंडस्ट्री से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपका वाई क्लियर है तो हम हमेशा कहते हैं कि हाउ इज़ वेरी इजी। दैट इज़ ट्रू। सो अभी आपका वाई बताइए कि आपने क्यों ज्वाइन की इंडस्ट्री? जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था तो मेरे बहुत छोटे छोटे गोल्स थे और हमेशा मैं, मेरा परिवार, अपने बारे में ज़्यादा सोचता था। लेकिन 2015 के बाद मेरा इस इंडस्ट्री को देखने का जो नज़रिया है पूरी तरीके से बदल चुका है। अब मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब लौटाने का टाइम है। तो इस इंडस्ट्री में हम वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं जैसे हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, हमारे सपने साकार हो रहे हैं। नो डाउट हम हमेशा कहते हैं कि एक जगह पर आकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सक्सेसफुल बन गए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और ज़्यादा सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहेगी। लेकिन अभी आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं चाहता हूँ वेल जर्नीज के माध्यम से हम हर घर में एक ट्रेडर बनाना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम हम हर घर में एक एंटरप्रेन्योर भी बनाना चाहते हैं। तो वही हमारा मकसद है, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, करेक्ट। तो मेरा आपके लिए एक आखिरी सवाल कि आपका जो आप कुछ पर्सनल टिप्स होंगे या नुस्खे बोलते हैं ना जिनको, कि आपने क्या ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ की होगी या कुछ आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा जो आपको इतना सक्सेसफुल बनाया है लाइफ में, सो वो बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहा है। मैं 98, 99, 2000 मतलब जब मैं 18 साल का था तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए था या फिर रूट लेवल पे जो काम करना चाहिए था वो उस संस्था में मेरा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सफल लोग वही होते हैं जो अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर वर्कशॉप में, हर ट्रेनिंग में, कि आपको जो चाहिए उसके बारे में आप बात कीजिए। अनजाने में
हमें जो नहीं चाहिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते रहते हैं। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में जब आप आओगे, नो डाउट आपका पर्सनल डेवलपमेंट होने वाला है। इनकम तो आता ही आता है, वो मतलब बाय प्रोडक्ट है, इनकम का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे ना, तो आप एक अच्छे इंसान भी बनोगे। और सफलता की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सफल इंसान एक अच्छा इंसान होता है। Thank you very much, sir, for letting me do this. And I'm very sure that the people who are watching this, who are listening to this, have found value in the discussions that we had. And I'm hoping कि आप लोगों के साइड से हमें कुछ फीडबैक, कुछ सजेशंस आए for further episodes. And जाने से पहले सर की एक चीज़ है जो वो अक्सर बोला करते हैं, तो उनसे सुन लेते हैं वो भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही ज़िंदगी मिली है, लिव लाइफ किंग साइज, बी रिच, लव यू ऑल। धन्यवाद।